छात्राओं के धैर्यों की कोई भी सरकार परीक्षा नहीं, यहाँ नहीं पूरे देश में कोई भी सरकार परीक्षा ना ले। अब देश का युवा जाग रहा है, जब युवा जागता है तो तख्ता पलट हो जाते हैं, किसी भी सरकार के, राज्य की हो चाहे सेंटर की चाहे स्टेट की। युवाओं को मेरा संदेश है कि वो निराश ना हो, हताश ना हो, साहस रखें, हौसला रखें और लड़ाई को लड़ते रहें, जायज़ तरीके से, हिंसावादी ना हो और गलत तरीकों में ना जाएं। मैंने पेड़ों के आगे कटते हुए आरे के आगे, मशीन के आगे खड़े होकर जान बचाई है पेड़ों की। मैंने ये गंदे पानी हरियाणा में अकेले ने अंडरग्राउंड कराए। तो मैं युवाओं को संदेश ये देना चाहता हूँ कि मैं अकेला कर सकता हूँ तो आप बहुत सारे मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। झारखंड में परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। आज तिथि के अनुसार 6 अगस्त है और आज इस प्रोटेस्ट का 12वां दिन है। लगातार न्यूज़ 11 और न्यूज़ 11 की टीम आपको अलग अलग लोगों से मिलवा रही है, छात्रों की बात सुना रही है, छात्रों से मुलाकात करा रही है। ऐसे इस आंदोलन में कई तरह के लोग जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको मिल जाएंगे। वैसे ही जब हम खबरों की तलाश में थे तो हमें एक शख्स अपने हाथों में तिरंगा झंडा लिए हुए बड़ी देर से गंभीरता पूर्वक इस छात्रों की तरफ और इस आंदोलन की तरफ दिखता हुआ दिखाई दिया। हमने सोचा इनसे बातचीत की जाए। इनसे जब ऑफ कैमरा हमने बात की तो इनके बारे में जानकर हम भी हैरान हो गए। आखिर क्या है इनकी कहानी, क्यों ये हाथों में अपने तिरंगा लेकर इस तरह से घूमते हैं, इन्हीं से जानते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गंगा पुत्र राजेश हिंदुस्तानी, या राजेश हिंदुस्तानी प्रचलित नाम जो जी। राजेश जी, मैं जब से आपको देख रहा हूँ तब से आप हाथों में तिरंगा लेकर के खड़े हैं। थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को और मुझे भी कि आप कब से ये तिरंगा अपने हाथों में लिए? अप्रैल 2011 में अन्ना जी का आंदोलन शुरू हुआ था दिल्ली में, तब से मेरे हाथ में रोज़ाना। अब 15 साल, ये पिछले साल का अखबार है, 15 साल 4 महीने हो गए, रोज़ाना हाथ में है। 2011 के आखिर आते आते अन्ना और रामदेव के जो आंदोलन थे फेल हो गए थे, बाद में लोग बोलने लगे और सरकार भी। तो मैंने देश की जागृति के लिए, देश को एक संदेश देने के लिए और देश के लोगों को प्रेरणा देने के लिए, उन शहीदों की याद दिलाने के लिए, यानी इन सब कार्यों के लिए मैंने ये तिरंगा रोज़ाना उठा लिया, ताकि उन क्रांतिवीरों का हम कर्ज उतार सकें, ताकि हम अपने फर्ज को अदा करें। अधिकार तो सभी मांगते हैं, नागरिक अपने फर्ज को अदा करें तो ये नेता अक्सर कुछ गलत नहीं करेंगे। अगर नागरिक अपने फर्ज, कुछ ऐसी बात हुई थी आपके साथ या कुछ ऐसा हुआ था? नहीं, मैं बचपन से ही देश प्रेमी हूँ और मेरा नेचर बचपन से ही अलग था और मुझे पीड़ा होती है क्योंकि मैं देश को अपना परिवार मानता हूँ। लोगों को तो अभी जैसे मोदी सरकार दिल्ली में जो कुछ किया जंतर मंतर पे, तो गड़बड़े भी थे जंतर मंतर? बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी दिन लगाए, 15-16 दिन मैंने लगातार 2 बार आया मैं, तो मैंने लगाया। तो शांतिप्रिय आंदोलन था, बाद में उसको कुचलने के लिए लाठी डंडे भी पड़े, आंसू गैस भी युवाओं पर, बच्चियों पर, वो गलत था। उसके कारण डबल हो गया आंदोलन, देश में फैला, तो सरकार ने वो मांगे मानी। लेकिन मेरा कहना है कि तब ही क्यों, पहले क्यों नहीं? यहाँ बीजेपी आ रही है समर्थन करने, तो वहाँ बीजेपी के लोग वहाँ भी थे, उधर भी थे, देश भर में थे, उन्होंने क्यों नहीं कहा मोदी जी को कि युवा बैठे हैं, आप करिए, इसको करिए, जायज़ काम को। मैं यहाँ की सरकार को कहता हूँ, यहाँ की सरकार, वहाँ विपक्ष था, कांग्रेस भी थी, दूसरे थे, यहाँ विपक्ष की सरकार है हेमंत सोरेन और कांग्रेस की, तो यहाँ भी जल्दी उनको सुनवाई करना चाहिए। हरियाणा से आए, कब आए आप? हरियाणा से मैं परसों रात को चला था और कल का दिन, कल का रात करके, मतलब क्या लग रहा है आपको यहाँ का प्रोटेस्ट जो आप देख रहे हैं, यहाँ का छात्रों को आप देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? चूँकि आपने कई आंदोलन देखा है, अन्ना हजारे के आंदोलन से आप यहाँ पर जो है वो देख रहे हैं आप इस आंदोलन को, इस आंदोलन के बारे में क्या कहेंगे, रांची के आंदोलन के बारे में? रांची के आंदोलन बहुत, मुझे सोशल मीडिया पर भी बहुत पीसफुली और शांति प्रिय और अनुशासित लग रहा है, बहुत अच्छा है। लोगों का प्यार भी मिला, लोगों ने प्रेरणा भी ली कि आप आए हैं तो तिरंगा लेके, आप इतने सालों से चल रहे हैं, तो लोगों को प्रेरणा भी मिली, अच्छा लगा और यहाँ के आंदोलन का अच्छा लगा और मुझे विश्वास है कि सफल होगा और ज़रूर होगा और होना चाहिए। युवाओं को मेरा संदेश है कि वो निराश ना हो, हताश ना हो, साहस रखें, हौसला रखें और लड़ाई को लड़ते रहें, जायज़ तरीके से, हिंसावादी ना हो और गलत तरीकों में ना जाएं और अपना सरकार को झुका कर रहेंगे। और इसी तरह से आप तिरंगा लेकर, पड़ेगा, इसी तरह से तिरंगा लेकर के आप रहते हैं? हाँ, मैं इसी तरह से रहता हूँ, ये सामान भी रहता है काफ़ी वजनी। और वहाँ हरियाणा हिसार में लगातार, या दिल्ली में कहीं जाता हूँ तो लगभग तिरंगा होता है, कई बार तो 23-23 घंटे मेरे हाथ में रहते हैं। परिवार के लोग कुछ कहते नहीं हैं आपको? नहीं, परिवार, माता जी तो मेरे साथ ही समर्थन करते थे और 4 साल पहले उनका देहांत हुआ और बाकी पापा हैं और भाई हैं 2, एक
है, अपना काम करते हैं, तो मैं वो अपना सेटल्ड है बिजनेस और दूसरे उसमें, और बोलते किस कुछ तरह नहीं से बोलते। यहाँ पे छात्रों को? मैं छात्रों को पूरा समर्थन दूंगा और यहीं उनका हौसला अफजाई और उनके समर्थन में सरकार से अपील करता हूं कि इन छात्रों को धरने प्रदर्शनों की बजाय उनको पढ़ाई में लगाएं। धरने प्रदर्शनों में छात्र नहीं है, हिंसा में छात्र नहीं होने चाहिए। छात्राओं के धैर्यों की कोई भी सरकार परीक्षा न, यहाँ या नहीं पूरे देश में कोई भी सरकार परीक्षा ना ले। अब देश का युवा जाग रहा है, जब युवा जागता है तो तख्ता पलट हो जाते हैं, किसी भी सरकार के, राज्य की हो चाहे सेंटर की चाहे स्टेट की। और ये मसला नहीं है कि एक सरकार बीजेपी की है या वहाँ वो है या वो है। मोदी जी का बहुत धन्यवाद भी करता हूँ क्योंकि उन्होंने कुछ ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा गड़बड़ें करी, तो हाँ धन्यवाद इसलिए करता हूँ कि देश के लोगों को इकट्ठा कर दिया, आंदोलन पे मजबूर कर दिया तो इकट्ठे हो गए तो हर जगह आंदोलन होगा और होता रहना चाहिए। मैंने पेड़ों के आगे कटते हुए आरे के आगे, मशीन के आगे खड़े होकर जान बचाई पेड़ों की। मैंने ये गंदे पानी हरियाणा में अकेले ने अंडरग्राउंड कराए, तो मैं युवाओं को संदेश ये देना चाहता हूँ कि मैं अकेला कर सकता हूँ तो आप बहुत सारे मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 56 साल हो जाऊँगा अक्टूबर में और 40 साल करीब हो गए हैं। कॉलेज लाइफ से ही मैं सेवा में और आंदोलन में। खर्चा कैसे चलाते हैं? खर्चा पहले बाद में मैंने दुकान की थी, कुछ टाइम सेवा को देता, कुछ दुकान को। अब दुकान बाद में ठप हो गई, वो ये आंदोलन किया 7 साल, इसमें दीमक लग गई दुकान को, उसका कपड़ा बेच के आंदोलन में पैसा खर्च किया। बाद में 2-2.5 लाख बीमे के थे, वो भी लगा दिए। थोड़े बहुत पैसे हैं उससे किराया भाड़ा चल रहा है, बाद में देखेंगे कुछ होगा तो कुछ खर्चा ले लेंगे या फिर थोड़ा बहुत कपड़े का या कुछ करके और खर्चे से करेंगे। या पब्लिक जो देना चाहेगी संस्था में कुछ सोच रहे हैं आगे से कि उसमें लें तो पब्लिक के ही काम आए, क्योंकि पहले मैंने ये लिया नहीं और मैं चाहता तो मंत्री अफसर बनता। केजरीवाल हिसार से ही थे, बात करते थे, साथ बैठते थे, लेकिन मैं उस लाइन में नहीं गया और लाइन में जाता तो मैं औरों से अलग होता। क्या आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। धरती हिलती है, आसमान हिलता है ब्रह्मांड, अगर आप चाहें तो बिल्कुल यू कैन डू इट। हनुमान जी की तरह शक्ति को जगाइए, शक्ति जाग गई, ताला खुल गया तो सब कुछ कर सकते हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। 14 वर्षों से तिरंगा को इसी तरह से हाथ में लेकर अन्ना हजारे के आंदोलन से लेकर यहाँ तक के आंदोलन को वो समर्थन देने के लिए पहुँचे हैं। हरियाणा से ताल्लुक़ रखते हैं, केजरीवाल के ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं। साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि जिस तरह से ये आंदोलन में झारखंड के ये छात्र जो हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, ये इनका भी इन्होंने दिल जीत लिया। तो ऐसे ऐसे अलग अलग रंग रूप आपको इस आंदोलन से दिखते रहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपको ऐसे लोगों से मुलाकात करवाएं जो प्योर तरीके से इस आंदोलन में अपना समर्थन दे रहे हैं। सहयोगी रोहन के साथ में देवाशीष कुमार, न्यूज़ 11 डिजिटल, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।